हाँ जी चलो करें स्टार्ट या रुकना है भाई थोड़ा? हाँ जी करें स्टार्ट। 3 तक गिनता हूँ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 3 चलो भाई हो गया। 3 तक था ना, 1 3 हो गया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो चलो फ़ोन छोड़ दो। ऋषभ भाई बस फ़ोन वगैरह बंद। अब मुझे एक बात बताओ, कल लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ाया था? कल लास्ट टाइम मैंने क्या पढ़ाया था? पार्टनर्स कैपिटल। अरे अकाउंट्स में भाई कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 तरीके से बनता है, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ और सिर्फ कौन सा अकाउंट बनता है? पार्टनर्स कैपिटल। आई बात समझ में? और फिक्स मेथड में 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक तो होता है पार्टनर्स कैपिटल और एक होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फ्लक्चुएटिंग वाला। मैंने कहा था फ्लक्चुएटिंग समझ लो, इससे तुम्हें ये वाला फिक्स मेथड समझने में क्या होगा? आसानी हो जाएगी कि ये क्यों बनाना पड़ा। समझ में आया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने कहा था, ये जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर होते हैं पर्सन। पर्सन के लिए कौन सा अकाउंट होता है? पर्सन के लिए कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल। यानी ये जो पूरा लेजर है, जो पूरा लेजर है, ये किस अकाउंट को, किस यूनिवर्सल अकाउंट को बिलोंग करता है? पर्सनल। जो रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बाकी इसके अलावा मैंने कहा था कि तुम्हें यहाँ पे कुछ भी ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। सबकी अपने आप क्या होती है? जर्नल एंट्री वगैरह होती है, और वो एंट्री फिर क्या होती है? उस एंट्री से हम यहाँ पे क्या करते हैं? लेजर में पोस्टिंग करते हैं, जैसे हम 11th में करते थे। समझ में आया? फिर मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या होता है? इनका ओपनिंग बैलेंस आता है। क्या होता है हमारा ओपनिंग बैलेंस? किस साइड आता है? बाय साइड। क्यों? मैंने बोला था पार्टनर्स कैपिटल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका जो पैसा होता है क्या होता है? लाइबिलिटी होती है। भाई मैं बिजनेस हूँ, मेरे पार्टनर्स ने मुझे क्या दिया है? पैसा दिया है। वो जब चाहे मेरे से पैसा क्या कर सकते हैं? मांग सकते हैं। आई बात समझ में? तो मेरे लिए को लाइबिलिटी रहेगी, और लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा किस साइड आता है? क्रेडिट साइड या फिर बाय साइड। आई इतनी बात समझ में? दूसरा, जितनी भी एसेट्स होती हैं उनका ओपनिंग बैलेंस किस साइड आता है? डेबिट साइड आता है। समझ में आया? हाँ है ना? ऐसे या तो एंट्री बना के कर सकते हो, या तुम शॉर्ट में अगर हमें डायरेक्ट अकाउंट बनाना है तो तुम्हें ये ध्यान करना है कि जो जो पार्टनर को देना होता है, क्या बोला मैंने? जो जो पार्टनर को देना है वो किस साइड आएगा? बाय साइड। किस साइड आएगा? बाय साइड। और जो जो पार्टनर से लेना है वो किस साइड आएगा? टू साइड। क्या होगा? टू साइड। समझ में आया? ध्यान दो, ये जो मैंने बाय बैंक लिखा था, ये क्या था? ये क्या था? एडिशनल कैपिटल। और जो ये था टू कैश टू बैंक, ये क्या था हमारा? ड्राइंग्स। क्या था हमारा? ड्राइंग। समझ में आया इतनी चीज? हाँ जी। अब बताओ ऋषभ भाई कहाँ फंस रहे थे? ऋषभ भाई का क्वेश्चन है, ऋषभ भाई ने बोला कि भैया आपने जो एंट्री पास करी है कौन सी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये क्या करी है? गलत पास करी है। भाई ने मुझे प्योर गलत बता दिया। शिट यार, मेरी 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, भाई ने गलत बोला ना। कोई बात नहीं, ऐसा क्यों हुआ? चलो मैं भी समझा रहा हूँ, और अगर स्टिल समझ में ना आए तो मैंने ना भी 11th की 2 वीडियो डाली हैं, हाउ टू पास जर्नल एंट्री। या जब जर्नल एंट्री बनाते हैं, जब जर्नल एंट्री बनाते हैं तो क्या थॉट प्रोसेस होता है क्या बनाने का? एंट्री बनाने का। समझ में आया? चलो ठीक है। देखो जर्नल एंट्री का थॉट प्रोसेस क्या होता है नॉर्मली, जब तुम जैसे लिखा होता है ना कि सपोज को ऐसे लिखा हुआ, बस शांत रहो और सभी सुनते रहो, जिसको आता है बड़े, इसको नहीं आता वो सुन लो। ऐसे लिखा हुआ है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। कितना रुपए? 1 लाख रुपए। इसकी एंट्री क्या होगी ऋषभ भाई? कैश टू कैपिटल। सिंपल सा आंसर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो तुमने खुद बोला, तुम्हें कंफ्यूजन क्या हुआ यहाँ पे? ओए शांत, कंफ्यूजन क्या हुआ कि क्वेश्चन कैश डेबिट क्यों हुआ और कैपिटल क्रेडिट क्यों? सिंपल सा फंडा है ना? हाँ है ना? चलो एंट्री जब हम स्टार्ट करते हैं ना, मेरी बात सुनो, ये एंट्री किसने पास करी है बताओ? ये एंट्री फर्म ने पास करी है या पार्टनर ने पास करी है? ये एंट्री किसने पास करी है? फिर से पूछ रहा हूँ, पार्टनर ने पास करी है या फर्म ने पास करी है? फर्म ने पास करी है ऋषि भाई। किसने पास करी है? तुम लोगों ने वो मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट?
क्या बोलता था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? बिजनेस क्या है क्या? एक मिनट आराम से बोलो, अब बोलो। किससे? बिजनेस को अलग पर्सन मानना है किससे? ओनर से। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन मस्ट बी सेपरेटली रिकॉर्डेड फ्रॉम इट्स ओनर ट्रांजैक्शन। वो कहता है कि जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करना स्टार्ट करोगे ना, आपको हमेशा बिजनेस और ओनर को क्या मानना है? एक सेपरेट पर्सन मानना है। हाय 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 हाय, फोन साइलेंट करो यार। अच्छा मैं भी अपना फोन साइलेंट कर देता हूँ, और एक मिनट है, इसको टर्बो बंद कर दो भाई, रूम ठंडा हो रखा, ठंडे लगा, आगे बैठो फिर। अब मेरी बात सुनते रहो। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो होता है हर जगह। और जब बुलाओ इधर, फटाफट बुलाओ। नमस्ते सर जी, दरवाजा बंद। मैंने लिखा था प्लीज बी ऑन टाइम, इसका मतलब क्या था भाई? हैं? प्लीज बी ऑन टाइम मतलब क्या? आराम से चिल। आकाश भाई टाइम से। क्या भैया क्या लेट नहीं, कल से टाइम से आना भाई। कल मेरी बात सुनो, 3:30 पे क्लास होती है, 3:40 पे क्या कर देंगे? दरवाजा कर देंगे बंद, भले कोई ना है, मैं अकेला चिल्लाने लग जाऊंगा, बाहर सुनते रहना। अच्छा 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 अच्छा, लिखते रहो हैं, लाइव नहीं रहा या मुझे ना अभी लाइव आ नहीं रहा OBS को, मैं आज कल में देखूंगा कि हाँ तो लाइव क्लास हो जाए। अच्छा फिर बाहर ही बैठ के पढ़ना है? नहीं, सुनो कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, सुनते रहो। मैं बहुत एकदम बेसिक पे आ गया हूँ, 0 लेवल पे समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो होता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। हम लोग जो एंट्री वगैरह करते हैं, हम अपने आप को क्या मानते हैं? हम अपने आप को क्या मान लेते हैं कि हम बिजनेस हैं, सामने मैं बिजनेस हूं, मैं तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म हूं, और तुम सब कौन हो? मेरे पार्टनर्स। कौन हो? पार्टनर। तो ये जो एंट्री पास करी है, शांत, ये जो एंट्री पास करी है किसने करी है? फर्म ने करी है। जब भी एंट्री पास होती है, ध्यान रखना, ये जो रूल्स होते हैं ना, गोल्डन रूल्स वगैरह जो अप्लाई करते हो तुम इस एंट्री को बनाने में, ये रूल किस पे अप्लाई होते हैं? मतलब ये रूल फर्म अपने ऊपर अप्लाई करती है, सामने वालों पे अप्लाई करती है। रूल्स हमेशा किस पे अप्लाई होते हैं? सामने वालों पे। सामने आएगी सामान, सामने आएगा फर्नीचर, सामने आएगा खर्चा, सामने आएगा कोई पर्सन वगैरह, तब हम डिसाइड करते हैं। वो जितने भी रूल्स होते हैं सब इस पे लगते हैं। समझ में आया? तुमने ऐसे बोला कैश टू कैपिटल, ये तुमने याद कर रखा है या रट लिया था? जब भी ये एंट्री बोली जाएगी हमें यही करना है, समझा था या रट लिया था? अरे भाई को तो बोलो, भाई से पूछो। हाँ याद है ना? बिजनेस स्टार्ट टू कैपिटल भाई, कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल। बैंक आ गया, ओए बैंक टू कैपिटल। क्यों? हे बर्बाद। देखो कोई भी जर्नल एंट्री कैसे पास होती है? फादर ऑफ अकाउंट्स पता है कौन है? फादर ऑफ अकाउंट्स कौन है? जिसने पूरे अकाउंटिंग का मैं ये चेंज करा था, नहीं सुना? एक दिन एक सर थे लूका पैसियोली। कौन थे? लूका पैसियोली। आज से 500 साल पहले उन्होंने ये वाली अकाउंटिंग हमें लाकर देती। आई इतनी बात समझ में? आई बात समझ में? लूका सर ने बोला कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो ना, देखो तुम लोग क्या करते हो, तुम डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाते हो। स्टार्टिंग में 11th में यही करा, कॉन्सेप्ट समझे नहीं, हुआ क्या? याद करके बैठ गए। दिक्कत क्या हुई? कोई भी नई टाइप की एंट्री, जैसे यहाँ पर कि अब तो यहाँ पे सारी नई एंट्री पढ़नी है ना, तुम हर एंट्री में फंसोगे और एट द एंड क्या करोगे? रट्टा मारोगे, बाय कैपिटल बाय कैपिटल बाय कैपिटल बाय, ऐसे करके करोगे। कुछ फायदा है उसका? नहीं। एंट्री का कॉन्सेप्ट समझो। लूका सर ने बोला देखो एंट्री के ना कुछ स्टेप होते हैं, ठीक है? जैसे मैंने बोला तुम मुझे कोई एंट्री दोगे मैं तुरंत बता दूंगा, लेकिन वो सारा जो मैंने कॉन्सेप्ट जो समझा है, थॉट प्रोसेस, उसकी मेहनत करनी होती। क्या वो लूका सर कहते हैं कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है ना, सबसे पहले क्या करना होता है? आपको 2 अकाउंट निकालने होते हैं। कितने अकाउंट निकालने होते हैं? मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हुई है आपको उसमें से अकाउंट के नेम निकालने। क्या निकालने? अकाउंट के नेम। कम से कम कितने अकाउंट निकलेंगे? 2। ऋषि भाई दिख रहे हो? हाँ, कम से कम कितने अकाउंट दिखेंगे? कम से कम कितने अकाउंट दिखेंगे? 2। यानी किसी एक ट्रांजैक्शन में, सुनते रहो, किसी एक ट्रांजैक्शन में मिनिमम अकाउंट कितने हो सकते हैं? 2। और मैक्सिमम अकाउंट कितने हो सकते हैं? अनलिमिटेड। कितने हो सकते हैं? अनलिमिटेड हो सकते हैं। आई इतनी बात समझ में? हाँ है ना? अब देखो बिजनेस स्टार्ट हुआ किससे? कैश ने। तुम पार्टनर थे, तुम पार्टनर हो, मैं फर्म हूं। तुम आए सामने, तुमने मुझे क्या दिया? कैश दिया। तो मेरे को 2 चीज, एक तो मेरे बिजनेस में क्या आया? एक तो मेरे बिजनेस में क्या आया? कैश आया। दूसरा कैश किसने दिया? किसने दिया कैश? मेरे ओनर ने। किसने दिया?
ओनर ने। और मेरा फर्म कहता है, फर्म कहती है कि सर जब भी मेरा मालिक मुझे क्या देगा, जब भी मेरा मालिक मुझे क्या देगा, पैसा, मैं अपने मालिक के पैसे को हमेशा किस नाम से दिखाऊंगा, कैपिटल। किस नाम से दिखाऊंगा, कैपिटल। इतना समझ में आया? तो मैं 2 अकाउंट मिल गए और अकाउंट नहीं है। अमाउंट होता है ना, अमाउंट के लिए कोई अलग से अकाउंट नहीं बनाना पड़ता, वो तो सिर्फ फिल करना होता है। 2 अकाउंट मिले, इतना समझ में आया ऋषभ भाई? यहां तक ठीक है। अब बोला अब तुम्हें इनका नेचर समझना है। कैश क्या है? कैश क्या हो सकता है? मेरी बात सुनो, ओए सुनते रहो, अरे शांत। कैश या तो कोई खर्चा हो सकता है, या कोई पर्सन हो सकता है, कोई इनकम हो सकती है, या तो हमारी क्या हो सकती है, एसेट हो सकती है। क्या होता है कैश? हमारा रटा हुआ है। कैश क्या होती है? एसेट होती है। ये भी रटा हुआ है ना? तो अगर मैं पूछूं व्हाट डू मीन बाय एसेट, क्या बोलोगे? एसेट क्या होती है? जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है। और जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देती है वो ये वाह, जो लॉन्ग टर्म है वो एसेट, और जो शॉर्ट टर्म है वो करना वो करंट एसेट। एसेट क्या समझते हो? जो चीज हमारी है, जो चीज, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी चीज जो आपको कंटिन्यूअसली क्या प्रोवाइड करती है, बेनिफिट। कोई भी ऐसी चीज जो आपको कंटिन्यूअस बेनिफिट प्रोवाइड करती है, हर वो चीज मेरे लिए क्या होती है, एसेट होती है। कुछ एसेट ऐसी होती हैं जिसका बेनिफिट कम समय तक मिलता है, कुछ एसेट ऐसी होती हैं जिसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलता है। जिसका बेनिफिट कम समय तक मिलेगा करंट एसेट, जिसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलेगा वो नॉन करंट एसेट। चिंता मत करो, जब धीरे धीरे कंपनी अकाउंट्स में आऊंगा ना तो पूरी एसेट की एक करंट एसेट की 4 डेफिनेशन लिखाऊंगा। आई बस समझ में? कंपनीज एक्ट में जो एसेट्स वगैरह है ना, हम लोगों ने करंट एसेट 11th में क्या पढ़ा था कि जो 12 महीने के अंदर होती हैं उन्हें करंट बोलते हैं। ऐसा नहीं है। अगर किसी एसेट की लाइफ साइकिल 18 महीने, कितने महीने है, 18 महीने, उसका मतलब बेनिफिट पूरा 18 महीने तक मिलेगा। उसके बावजूद ही वो कौन सी एसेट हो सकती है हमारी, करंट एसेट। कौन सी एसेट, करंट एसेट। ऑपरेटिंग साइकिल वगैरह पढ़ा है 11th में? ऑपरेटिंग, हाँ तो वही तो बात है। बस चलो पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पढ़ा दूंगा। तो कैश क्या होता है भाई? भाई शौर्य एकदम शांत, कुछ बात नहीं, सब आता है ना फिर भी शांत बैठो, मेरे अलावा किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, एकदम शांत। कैश का नेचर क्या है? कुल मिला के कैश क्या होती है हमारी, एक एसेट। आया इतना बात समझ में? सर कैपिटल क्या था? कैपिटल का मतलब था इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। ओनर कौन है? पर्सन। मतलब कैपिटल अकाउंट किसको बिलोंग करता है? किसी पर्सन को बिलोंग करता है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। एसेट के लिए कौन सा यूनिवर्सल अकाउंट होता है? एसेट के लिए कौन सा यूनिवर्सल अकाउंट होता है? बताओ। नहीं पता? नहीं पता? एसेट के लिए कौन सा यूनिवर्सल अकाउंट होता है? रियल। पता नहीं था ना वैसे, कोई बात नहीं। रियल अकाउंट। पर्सन के लिए कौन सा यूनिवर्सल अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। यहां तक ठीक है? रियल अकाउंट का रूल याद है? भूल गए? रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ में आया? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है भाई? डेबिट द रिसीवर, बस शांत, क्रेडिट द गिवर। यहां तो कुछ गलत है, इतना तो समझ में आ गया? ऋषभ भाई समझ में आ गया? अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, मेरी बात सुनो। मैं फर्म हूं, कैश के साथ, कैश के 2 ही चीज हो रही, या तो वो आ रहा होगा जा रहा होगा। मेरे मालिक ने मुझे पैसा दिया है तो फर्म में पैसा आ रहा है जा रहा है? ऋषभ भाई फर्म में पैसा आ रहा है, और रूल कह रहा है जो आ रहा है उसे क्या कर दो, डेबिट। मतलब कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। समझ में आया? कैपिटल पर्सन थी ना। अब ये जो रूल होता है ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये अपने के लिए होता है। हम रिसीवर हम गिवर हैं, अपने पे अप्लाई होता है? नहीं। रूल हमेशा किस पे अप्लाई होता है? सामने पे। ये पार्टनर है, इसने मुझे पैसा दिया, तो ये पर्सन, ये रिसीवर है गिवर है? गिवर। क्यों? उसने क्या दिया मुझे? पैसा। रूल कह रहा है क्रेडिट द गिवर। मुझे पता लग गया कैश क्या होगा? डेबिट, और कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट। एंट्री क्या बन गई? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? कभी भी कोई सी भी टाइप की एंट्री हो ना, मेरी बात सुनो, कोई सी भी टाइप की एंट्री हो, तुम हर एंट्री को इस फॉर्म से सॉल्व करो। कोई भी नई एंट्री हो, तुम सारी की सारी एंट्री खुद इससे कर सकते हो। कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी ही होती है। बैलेंस शीट बनाया था, बैलेंस शीट लिखते थे, बैलेंस शीट में कैपिटल किस साइड आता था? लायबिलिटी। स्टार्टिंग में तो बताया। और मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो,
जैसे ही बिजनेस, एक चीज और समझाता हूं, इंटरेस्टिंग बात सुनो, फिर हल्ला यार, फिर हल्ला मत करो ऐसे, एक चीज और समझो। जैसे ही मैं ये वाली एंट्री पास करता हूं ना, सुन ही नहीं रहे हो, जैसे ही मैं ये वाली एंट्री पास करता हूं, कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल, कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो हो जाता है? कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो हो जाता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कैसे फॉलो हो गया? अगर मैं सिर्फ इसी के बेसिस पे क्या बना दूं? बैलेंस शीट। सिर्फ इस एक एंट्री पे क्या बना दूं? बैलेंस शीट बना दूं, तो होगा क्या? एसेट में कैश दिखेगा कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का। और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी दिखेगी कि कितने रुपए की? 1 लाख की। इसका मतलब है फर्म, भाई बिजनेस का जो बिजनेस है उसने अपने, उसका मालिक वही है, लेकिन उसने फिर भी बुक्स में अपने मालिक को एक सेपरेट पर्सन दिखाया और ये दिखाया कि मेरे ऊपर देनदारी है अपने मालिक के अगेंस्ट, कितने रुपए की? 1 लाख रुपए की। कोई पूछेगा ना बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कैसे फॉलो होता है, बोलना जब हम फर्स्ट एंट्री पास करते हैं, कौन सी? कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। समझ में आया इतना? तो कोई सी भी एंट्री हो, सबका थॉट प्रोसेस क्या होता है? ये होता है। मैंने अभी कल लेटेस्ट जो 2 वीडियो डाली ना 11th की, एक बार वो देखना, 2x स्पीड में देखो, 1.5x में देखो, तुम्हें पूरा एंट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में? क्या? अरे तो 1.5x देखो ना, 40 भाई देखना तो पड़ेगा अगर समझना है तो। और इतनी प्रैक्टिस करो, उतनी प्रैक्टिस करो कि ये पूरा थॉट प्रोसेस किसमें हो मेरे भाई? माइंड में चले। किसमें चले? माइंड में। समझ में आया? मैंने कहा ना हर एंट्री का कॉन्सेप्ट वगैरह। चलो समझ में आ गया ये? अब इसका बना सकते हो? चलो मुझे इसका समझाओ कैसे हुआ। सैलरी खर्चा होता है और पार्टनर को देनी होती है। सैलरी होता है खर्चा, खर्चा नॉमिनल अकाउंट रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सैलरी खर्चा तो क्या हो गया? डेबिट हो गया। अब पार्टनर्स कैपिटल क्या हो रहा है? पार्टनर को क्रेडिट कर रहे। क्यों? अगर पार्टनर क्रेडिट हो रहा है, पार्टनर पर्सनल क्या होता है रूल? क्रेडिट द गिवर। इसने क्या दिया भाई? इसने क्या दिया जो मुझे से क्रेडिट करना पड़ गया? क्या दिया? कैपिटल बोलना भाई, कैपिटल तो हो चुका है। देखो तुम पार्टनर हो, मैंने तुम्हें सैलरी दी है। क्या दी है? मेरी बात सुनो, मैंने एंट्री पास करी ना, मैंने तुम्हें सैलरी दी है, मैंने अपने सैलरी डेबिट कर दिया, मैंने अपने सैलरी डेबिट कर दिया, और मैंने तुम लोगों को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तुम लोगों को मैंने क्रेडिट करा। क्यों? क्रेडिट द गिवर। तुमने मुझे दिया, क्या दिया भाई? वो देखो, तुमने, इसने मुझे सैलरी दी। देख यार, भाई को जरा चुप कराओ यार। तुम भाई, तुम 2 मिनट शांत बैठो, ठीक है? ज्यादा दिमाग मत लगाओ, वो जो साथ दिमाग लगा रहे हैं। बताओ क्या दिया? कैपिटल दिया। वो तो कर चुके हैं भाई। तुमने मेरे से मांगी सैलरी, तुमने बोला सैलरी दे, मैंने सैलरी दे दी। अब एंट्री भी तो पास करूंगा, सैलरी तुम्हें दे रहा हूं ना, मेरे लिए तो खर्चा है। सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया खर्चा। यहां पे मैंने क्या लिखा? टू पार्टनर्स कैपिटल। क्यों? पार्टनर, अगर देखो पार्टनर क्रेडिट हो रहा है ना, पार्टनर क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है ना। पार्टनर क्रेडिट का मतलब है, रूल कौन सा लगाओ? पर्सनल क्रेडिट वाला। रूल क्या बोलता है? क्रेडिट द गिवर। तुमने कुछ दिया है तभी मैंने तुम्हें क्या करा बेटा? गिवर करा। बेटा क्या दिया है? बढ़िया। तुम लोगों ने क्या करा मेरे लिए? अबे काम करा तुम लोगों ने मेरे लिए। तुम लोगों ने पूरा महीना, सुनो 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 भाई, मैं पढ़ाना मैं बंद कर दूंगा। नहीं पढ़ना तो बता दो, अभी बाहर चले जाओ। पढ़ना है तो चुपचाप बैठो, चुपचाप मतलब समझो, चुपचाप। ये सोच के बैठो, सामने जो पढ़ा रहा है ना, फ्री में नहीं पढ़ा रहा, ज्यादा पैसे ले रखें तो बेटर है चुपचाप सुन लेते हैं, और कुछ भी नया क्वेश्चन माइंड में आ रहा है तो पूछ लेते हैं। ये नहीं भाई थोड़ा QR कोड देना वाईफाई का, ये नहीं चलेगा। आई इतनी बात समझ में? सर समझ में आया? तुम लोगों ने मुझे काम करके दिया है, वही मेरे लिए बहुत है। तुम लोगों ने मेरे लिए काम करा, इसलिए मैंने तुम्हें क्या कर दिया बेटा? गिवर। क्या आप समझ में आया? आप समझ में आया सर जी, या अभी कोई कंफ्यूजन है? चलो ये क्लियर हो गया था। पार्टनर को जो जो देना है वो किस साइड लिख दो? क्रेडिट साइड। पार्टनर से जो जो लेना है वो किस साइड लिख दो? डेबिट साइड। ठीक है, ये हो गया रटने वाला, शॉर्ट में याद कर लो। जो देना है बाई साइड, जो लेना है टू साइड। अदरवाइज आप डायरेक्ट क्या बना सकते हो? एंट्री से क्या बनाए? लेजर बनाए। क्या बनाए? लेजर। तुम अभी एंट्री पे फोकस मत करो, तुम इस पे अकाउंट पे फोकस करो। अगर अकाउंट में समझ में आ गया कि कौन सी चीज कहां आनी चाहिए, तो तुम अपने आप ही क्या बनाने लग जाओगे? जर्नल एंट्री। क्या एक मैंने कहा था ना कल भी कि एक क्वेश्चन की जर्नल एंट्री कराऊंगा, तुम सारे चैप्टर की जर्नल एंट्री अपने आप भी करने लग जाओगे।
जब उनका ये अकाउंट बनाओगे ना, ऐसे ऐसे टाइप का अकाउंट बनाओगे, अपने आप ही क्या पास कर दोगे, एंट्री पास कर दोगे। आई इतनी बात समझ में? ये कौन सा मेथड था, ये वाला कौन सा मेथड था, फ्लक्चुएटिंग वाला। कौन सा मेथड था, फ्लक्चुएटिंग। अब क्या हुआ, देखो फ्लक्चुएटिंग में क्या हुआ, उन्होंने बोला देखो यार हमारे पास जो भी पैसा है ना, ये तो वो पैसा जो हमने आपको दिया था और ये वो है जो हमें इस फर्म से मिला, ठीक है। हमने तो पार्टनर करता सैलरी, फर्म कह रहा है मैं आपको सैलरी देता हूँ, उसने बोला एक काम कर सैलरी सबको क्या कर मेरे कैपिटल अकाउंट में डाल दे, और जो भी एट द एंड आपको जो हमें देना होगा आप मुझे आखिरी में बता देना। तो बैलेंस शीट का मतलब वही होता है कि फर्म को अभी अपने पार्टनर्स का इतना इतना पैसा देना बाकी है। आई बात समझे, सारा हिसाब एक जगह करके दे दिया। अब सपोज करो तुम सारे पार्टनर थे, क्या बोला मैंने, कहाँ गया, नहीं मुझे आला नहीं चाहिए। सपोज करो अब तुम सारे क्या थे, पार्टनर थे, तुमने, मैं तुम्हारा बनाने वाला था कौन सा अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रीटमेंट करने वाला था। अच्छा हम कौन सा मेथड सीख रहे हैं पहले बताओ, हम सीख रहे हैं इस बार फिक्स मेथड। कौन सा वाला, फिक्स मेथड। क्या बोला उसने, आदर्श था ना, आदर्श पार्टनर था, तुम सारे पार्टनर थे, तुमने मेरे को बोला सिद्धार्थ फर्म, तुम्हारा जो भी तुम्हारे बिजनेस का नाम है सिद्धार्थ फर्म, तुमने बोला सिद्धार्थ सर हमें चाहते हैं कि हमने जितना पैसा दिया है ना आपको, हमने आपको जितना पैसा दिया है एज अ किसके तौर पे, कैपिटल के तौर पे, हम चाहते हैं इसमें कोई भी ऊपर नीचे ना हो। अगर मैंने साल के स्टार्टिंग में आपको कितने रुपए दिए थे, 10 लाख, कितने रुपए दिए थे, 10 लाख, तो साल के आखिरी में भी इसका बैलेंस कितना दिखना चाहिए, 10 लाख। क्या दिखना चाहिए, 10 लाख। अनलेस अगर मैंने पैसा सपोज करो मैंने 5 लाख विड्रॉ कर दिया अपनी कैपिटल से, तो मेरा फिर बैलेंस कितना आ जाना चाहिए, 5 लाख। आई बस समझ में, मतलब मैं चाह रहा हूं कि मेरा कैपिटल का बैलेंस में कोई छेड़खानी ना हो, जितना पैसा मैंने क्या करा हुआ है, इन्वेस्ट करा हुआ है ना, उतना ही पैसा मुझे बैलेंस शीट में दिखाए। मैंने सर हो जाएगा, फिर मैंने सर आपको जो सैलरी वगैरह देनी थी, कह रहा उसके लिए दूसरा अकाउंट बना दे। क्या बना दे, दूसरा अकाउंट बना दे। आई बस समझ में। इसलिए हम फिक्स मेथड का मतलब ही क्या है कि यहाँ पे जो पार्टनर्स की कैपिटल होती है वो क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। क्या हो जाती है, फिक्स्ड। तो पार्टनर का पैसा, जो उसने पैसा इन्वेस्ट करा और जो पैसा उसने फर्म से कैपिटल से क्या करा, विड्रॉ करा, वो हमें कहाँ दिखाना है, वो दिखाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किसमें दिखाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और इसके अलावा जो भी हमें पार्टनर को अलग से देना था, जो भी उससे लेना था, वो सारा हिसाब हम कहाँ दिखाएंगे, पार्टनर के करंट अकाउंट में। कहाँ दिखाएंगे, पार्टनर के करंट अकाउंट। समझ में आया। तो अगर मैंने कहा था यहाँ पे 2 बनते हैं, एक कौन सा बनेगा बताओ, एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ है ना। मैंने कहा 2 पार्टनर है ए और बी, तो मैंने लिखा भाई पर्टिकुलर, एक तरफ लिखा ए, एक तरफ लिखा बी, ठीक है। फिर मैंने लिखा पर्टिकुलर, एक तरफ लिखा ए और एक तरफ क्या लिख दिया मैंने, बी। सबसे पहले अब यहाँ पे इनका कौन सा बैलेंस आएगा, अगेन कैपिटल। या कौन सा बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस किस साइड आता है, बाय साइड। तो बाय बैलेंस बीडी, कुछ होगी ए की कैपिटल और कुछ होगी हमारे पास बी की कैपिटल। अगर एडिशनल पैसा लेकर आए हैं फर्म, देखो पार्टनर जो भी देगा फर्म को वो जिम्मेदारी बन जाएगी इनका वो पैसा लौटाने की। आई इतनी बात समझ में। कैपिटल लेकर आना, एंट्री क्या बताई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल की किस साइड, बाय साइड। क्या लिख दिया, बाय ने बाय बैंक। अगर एडिशनल कैपिटल आया तो बाय बैंक, या फिर इन्होंने कुछ कैपिटल से क्या कर लिया, पैसा निकाल लिया। क्या बोला ना, इन्होंने कैपिटल से पैसा कुछ निकाल लिया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, टू बैंक। अरे ये और जो अभी इससे पहले अकाउंट बढ़ा गया उसमें चेंजेस है, नहीं है, वही पढ़ रहे हैं। आई इतनी बात समझ में। इसके अलावा बोला नहीं, बस इसके अलावा हमें इसमें और कुछ भी नहीं चाहिए। आप इससे क्या कर देना, यहाँ पे टोटल, क्या कर देना, टोटल। ये हमने अकाउंट क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। इतना समझ में आया, हाँ है ना। जो भी बैलेंस शीट वगैरह होगा वो हमारा क्या आ गया, यहाँ पर आ गया, टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस आ गया, खत्म अकाउंट। बोला सर जो सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या, कह रहा है उसके लिए आप कौन सा अकाउंट बनाओ, उसके लिए आप कौन सा अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स करंट अकाउंट। कौन सा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पर्टिकुलर ए, फिर किसके लिए आ गया, बी के लिए, फिर हो गया पर्टिकुलर, एक हो गया ए और एक मेरा क्या हो गया, बी। एक क्या हो गया, बी। जैसे अब देखो ना, अगर मैंने दोनों अकाउंट बना दिए, हो सकता है ना कि इनका भी क्या होगा, कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा, इनका भी क्या होगा, कुछ ओपनिंग बैलेंस।
वो भी, ये भी लाइबिलिटी है, चाहे पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो या पार्टनर्स करंट अकाउंट हो, दोनों फर्म के लिए क्या एक लाइबिलिटी का पार्ट होता है। और जो भी लाइबिलिटी होती है उसका ओपनिंग बैलेंस किस साइड आता है, बाय साइड। किस साइड आता है, बाय साइड। तो मैंने कहा कि इसका भी कुछ क्या रहा होगा, ओपनिंग बैलेंस रहा होगा। अब पार्टनर को जो जो देना है किस साइड आ जाएगा, बाय साइड। ऐसे पार्टनर को क्या मिलता है, बाय सैलरी। क्या मिलता है, बाय सैलरी मिलता है। और क्या मिलता है पार्टनर्स को, बाय कमीशन। और क्या मिलता है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर उन्होंने ड्राइंग्स विड्रॉ करी, क्या विड्रॉ करा, ड्राइंग्स, तो यहां पे वर्ड लिखूंगा क्या, 2 ड्राइंग्स। क्या विड्रॉ करूंगा, 2 ड्राइंग्स। कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा, कंफ्यूजन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भैया, ये क्या है ड्राइंग्स और ये क्या है, ये भी ड्राइंग्स है। तो दोनों सेम है, दोनों अलग अलग है, दोनों सेम है, दोनों अलग अलग है, अलग अलग है। क्या अलग अलग है, एक हमने पैसा निकाला है अपने प्रॉफिट से और एक बार हमने पैसा निकाला है अपने कैपिटल से। ये टॉपिक है, ये मैं कल एक्सप्लेन करूंगा क्या, या तो चलो कुछ खुद भी तो पढ़ के आओगे। एक होमवर्क दे रहा हूं, जो ड्राइंग्स होती है ना, अब तक नहीं बताया, अब बता रहा हूं क्या, कि जो हमारी ड्राइंग्स होती है, जो आप पैसा विड्रॉ करते हो, ये 2 तरीके का होता है। या तो आप ड्राइंग करते हो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, किससे, आउट ऑफ कैपिटल। और एक हमारी क्या होती है, एक हमारी क्या होती है, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। क्या होता है, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। ये होमवर्क है, जरा इसको पढ़ के आना। इनमें से एक में इंटरेस्ट लगता है, एक में इंटरेस्ट नहीं लगता। किस में लगता है, किस में लगता पता है तो कोई बात नहीं, जरा कल एक बार इसको पढ़ के आना, मुझे समझाना। फिर आई इतनी बात समझ में, बढ़िया। तो चलो, ये है ड्राइंग्स, फिलहाल याद कर लो, ये ड्राइंग्स होती है, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। क्या होता है ये, ड्राइंग्स आउट ऑफ क्या, प्रॉफिट। समझ में आया। अच्छा, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को देते हैं, पार्टनर से लेते हैं, पार्टनर से लेते हैं। आई इतनी बात समझ में, किस साइड आएगा, 2 साइड, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ में आ गया। और बस अब हम यहाँ पे किसका अकाउंट टोटल कर देंगे, पार्टनर अकाउंट हमने क्या कर दिया, क्या चीज, हाँ आ सकता है। हम यहाँ पे एक अलग से क्या आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को क्या दिया होगा, लोन दिया होगा, तो हमें उस पर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। किस साइड आ जाएगा, बाय साइड। इंटरेस्ट फर्म को देना है ना। एक चीज याद कर लो कि जो भी मैं फर्म हूं, मुझे जो भी देना है पार्टनर को, किस साइड आएगा, बाय साइड। और उससे मुझे जो भी लेना है वो मुझे किस साइड आएगा, 2 साइड। क्या चीज। अब यहाँ पे फिर 2 टॉपिक है, ये मैंने कहा ना कुछ ऐसे टॉपिक है मैं बाद में पढ़ाऊंगा। अब सुन लो, जो लोन होता है ना, तुम अलग बोल रहे हो भाई, अलग कह रहा है। जो लोन होता है ना, लोन 2 तरीके का होता है। या एक होता है कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, ठीक है, या कभी कभी क्या होगा, फर्म लोन लेगी किससे, अरे मैं गलत सही तो बोल रहा हूं, कभी कभी क्या होगा, पार्टनर अपने फर्म को लोन देगा, कभी कभी क्या होगा, फर्म अपने पार्टनर को लोन देगी। समझ में आया। अगर फर्म अपने पार्टनर को लोन दे रही है तो ये बोला जाता है पार्टनर को उस पर कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं होती। अगर डीड में मेंशन है तो इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि अब तो फर्म कमाएगी ना इंटरेस्ट ऑन लोन अपने पार्टनर से, उसके लिए वो क्या इनकम है, वो मुझे पार्टनर से लेना है, पार्टनर को देना है, पार्टनर से लेना है। किस साइड आ जाएगा भाई, 2 इंटरेस्ट ऑन लोन। खत्म बात। समझ में आ गया, हाँ है ना। सिंपल सा फंडा ना। तुम कोई भी नई चीज सोच लो, अगर वो एट द एंड मुझे पार्टनर को देनी है, वो किस साइड आएगा, बाय साइड। और एट द एंड मुझे कुल मिला के पार्टनर से लेना है, वो किस साइड आ जाएगा, 2 साइड। खत्म बात। इतना समझ में आया। बस अकाउंट क्लोज कर दो। अब हो सकता है ये वाला बैलेंस ज्यादा आ जाए, ये वाला बैलेंस कम आ जाए, तो बचा बैलेंस मैं यहां लिख दूंगा 2 बैलेंस CD, ये आ गया। हो सकता है, क्या हो सकता है कि ये वाला बैलेंस ज्यादा हो, ये वाला बैलेंस कम हो, तो बैलेंस CD किस साइड आ जाएगा इस बार, बाय साइड। आई बात समझ में। अगर बैलेंस CD 2 साइड आ रहा है, इसका मतलब है ये वो पैसा है कि अभी फर्म को देना बाकी है अपने पार्टनर्स को। अगर बैलेंस CD किस साइड आ रहा है, बाय साइड आ रहा है, मतलब इतना पैसा भी उससे लेना बाकी है। समझ में आया। ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, देना बाकी है। और अगर कुछ लेना बाकी है तो हमारे लिए क्या होता है, वो एसेट। लेना बाकी है या फिर अभी बेनिफिट मिलना उनसे
बाकी है। क्या तुम्हें कर समझ में आया? सही कौन सा लगा बनाने के लिए? सही कौन सा है? फ्लक्चुएटिंग। क्यों? क्या सारा काम एक में करना है। तुम आगे जितने भी क्वेश्चन करोगे ना, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चेंज इन पीएसआर हो, इन या फिर डिसोल्यूशन हो, तुम सब में कौन सा मेथड बनाओगे? फ्लक्चुएटिंग ही बनाओगे। आई बस समझे? ये टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा नहीं है 2 अलग अलग अकाउंट बनाना, बट पेपर में आएगा तो बनाना पड़ेगा, नो ऑप्शन। चलो अब इसे नोट कर लो आराम से, दिख रहा है ना आराम से, इसको आराम से नोट करो। कुछ पूछना है? समझ में आ गया? भाई मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ भी रट के मत जाना, ठीक है? कुछ भी डाउट वगैरह आराम से पूछो, प्रैक्टिस करो ना, घर में बैठ के पढ़ो थोड़ा थोड़ा। हाँ देखो मेरी बात सुनो यार, अगर स्कूल में कंफ्यूज हो रहे हो ना, देखो वहाँ कुछ और पढ़ रहे हो, यहाँ भी कुछ और चल रहा है, तो स्कूल का यहाँ से पढ़ के यहाँ से निकाल दो, छोड़ दो। क्या बोलना मैडम आपका समझ ही नहीं आ रहा, क्या करें यार? बोलना मेहनत तो बहुत कर रहे हैं मैडम, समझ ही नहीं आ रहा आपका। बस मैम चेंज इन पीएसआर में आ गई, खत्म होने वाला है। सही है ना, कोर्स पढ़ाओ बस निपटाओ। 5 महीने में 21 चैप्टर 11th के। नहीं मैं आराम से चलता हूँ भाई, चिल जो आराम से पढ़ रहे हैं। अब तो मेरा कोर्स भगाया तो नहीं लग रहा ना, ठीक है? अच्छा मैंने टाइम टेबल बना दिया, पहले कर लो फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? क्या सीन है यार? उसमें ये है, देखो टाइम टेबल में ये है कि अकाउंट्स भी हो जाएगी तुम्हारी, बिजनेस हफ्ता देखो 5 दिन का ही रखा हुआ शेड्यूल मैंने, अकाउंट्स भी हो जाएगी, बिजनेस भी हो जाएगी, माइक्रो भी हो जाएगा, इंडियन इको भी हो जाएगा। देखते हैं कैसा होता है भाई। आकाश भाई तुमको थोड़ी सी दिक्कत होगी बस, इतनी सी दिक्कत है तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। पहले पढ़े लेते हैं ना, पहले कर लेते हैं यार। 4:10 कितनी जल्दी टाइम बीत रहा है यार, मुझे तो अभी क्वेश्चन कराने थे। हाँ फिर इको टाइम में क्या दी मारोगे भैया? बस भैया कल मैंने इकोनॉमिक्स की वीडियो देखी भाई, वो 30 मिनट आधे घंटे की भी नहीं बनी हुई थी यार, मतलब जिसमें 5-10 मिनट तो बातें करी होंगी, मतलब 15 मिनट मैंने पढ़ाया कुल मिला के। अरे मैंने होमवर्क दिया था, ओह याद आ गया, करा होगा ना? अरे देख के करा ऐसा नहीं, नेट से निकाल। अच्छा बन गई थी ना डेफिनेशन? बस बढ़िया, 5 मिनट पहले कर लिया तो मतलब यहाँ से पहले करा हूँ भाई। ऐसे ऐसे काम मत करना यार, वैसे तो स्कूल का काम में ना साथ में मेरा काम भी निपटा दो कोई। फिर भी देखो यार एक चीज ध्यान रखना भाई, मेरी बात सुनो, अब तक मैंने अकाउंट्स में ऐसे कोई होमवर्क नहीं दिया है, सुनो मेरी बात, अकाउंट्स में होमवर्क नहीं दिया है, बट अगर मैं जब भी होमवर्क दूंगा ना यार, बस इतना ध्यान रखना, अगर वो होमवर्क आज का है ना तो होमवर्क आज ही निपटाना है। कल क्या चीज? हफ्ते क्या? चलो मैं फ्राइडे को दिया करूंगा होमवर्क, आई बात समझ में भाई? मैं अकाउंट, इकोनॉमिक, बिजनेस और इकोनॉमिक्स दोनों इकोनॉमिक्स, तो 4 बुक हो गई, सबसे क्वेश्चन दे दूंगा होमवर्क, पढ़ना भाई साहब। और भाई अकाउंट्स में क्वेश्चन पूछो यार, जैसे भाई ने आज क्वेश्चन पूछा, पूछो भैया ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, या तो मैं बता दूंगा ये ऐसे होता है, वरना सॉरी बोलना पड़ेगा। तुम्हारे तरफ भाई मुझे हर चीज़ सुनना आती होगी, मैं भी देखूँ ना कैसे करते हैं। कितनी बार पढ़ाते पढ़ाते नई नई चीज़ें आ जाती हैं माइंड में। अरे मेरे भाई पहले मुझे पढ़ाने तो आज 5 दिन है, पहले मैं ये तो बोलूँ हाँ भाई हमारा कुछ चैप्टर निपट गया, चिंता मत करो सब हो जाएगा। मैं तो सोच रहा था आज टेस्ट लेने की, पर मैं बोला 15 को टेस्ट होगा, फिर चल छोड़ो 4 दिन पढ़ा है, क्या टेस्ट लेना इसमें, और कुछ था भी नहीं ना, तुम सब पास हो जाते हो उसमें, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा टेस्ट का लेवल तो बढ़ने दो। आखिरी दिन टेस्ट होगा, अप्रैल है ना, 30 अप्रैल को टेस्ट होगा भाई, ठीक है? 30 अप्रैल को कौन सा डेट है देखूं, कौन सा डे मतलब? अरे अरे कहाँ गया भाई? 30 अप्रैल को वेडनेसडे है, छुट्टी मार लेना उस दिन स्कूल की, 3 टेस्ट ले लूंगा, 2-2 घंटे, 2 वो पीटीएम है, सही तो है, टेस्ट दिया पीटीएम, बस सही है यार। अपने घर वालों को भी लेके आ जाना यहाँ पे, मतलब आपका बच्चा अच्छा है, आपका अरे ये तो पढ़ता ही नहीं है, ये सही है। नोट कर लिया? नोट कर लिया?
आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है? डिफरेंस व्हाट डू मीन बाय ड्राइंग्स आउट ऑफ, अभी है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। ये पढ़ के आ जाना जरा, ठीक है? ये नहीं देखना था, ये देखना था, ये बोला मैंने अभी है। भैया स्कूल का काम बहुत था, लेट छुट्टी हुई, ठीक है, काम ही काम कितना बताएं, कोई बात नहीं, ये करके लेकर आना है। अच्छा, होमवर्क का मतलब है लिख के लाना है भाई, कॉपी में लिख के लाओगे, ठीक है? और जब कभी पढ़ते हो ना, जैसे कुछ भी चीज़ पढ़ते हो समझते हो, ऐसे समझा करो कि कैसे तुम टीचर बैठे हुए हो और कुछ चीज़ समझ रहे हो, और किसी को कभी जरूरत पड़ी तो ऐसा समझाओ कि उससे बड़े मतलब तुमसे बढ़िया कोई समझा ही ना सके। इससे ना दो चीज़ होगी, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और दूसरा क्या होगा, चीज़ों को जल्दी सीखने की आदत बनेगी। तो जब भी कुछ सीखते हो ये समझ के सीखो, कभी कोई मेरे से पूछे यूं बता दूं, और उस दौरान कभी भी कोई चीज़ नहीं, कुछ भी कहीं पर फंसे, वो आके मेरे से पूछ लो, बस बढ़िया। नोट कर लिया भाई? देवाशीष भाई कल कहाँ थे आप? ओए सुनो, तुम तो सुबह छुट्टी के लिए बोल रहे थे ना, दिन में आने के लिए बोल रहे थे। सुबह ठीक था? क्या थे? जा कहाँ रखे थे? विकास देहरादून? क्यों? दोस्तों के साथ? घर वाले क्या बोलते हैं, पढ़ाई छोड़ चल हमारे साथ हैं? यार तुम्हारे घर वालों से बात करनी पड़ेगी मेरे को। तुम तो नहीं बोल रहे पढ़ाई नहीं रहा भैया, अभी क्या ही जाना, काम ही कर लेते हैं, जबरदस्ती कहते हैं ट्यूशन कर, चल हट, ट्यूशन नहीं मत जाओ। ट्यूशन जाना जरूरी है, स्कूल जाना जरूरी नहीं है, और तुमने चक्कर में 2 दिन छुट्टी मार दी, वाह, यहाँ की 2 दिन छुट्टी मारी तुमने। छुट्टी तो छुट्टी है ना भाई। नोट कर लिया? रफ कर दूं? क्यों? अरे अपने आप बना, अपने आप नहीं लिख सकते यार, हद होगी भाई, ये अपने आप नहीं लिख सकते, फ्लक्चुएटिंग नहीं पढ़ा मतलब है, करो अपने आप। क्या बात है यार, छोटी छोटी चीजें पूछोगे क्या मेरे से? अरे यार वही खुल गया तो। चलो आज एक क्वेश्चन कर लेते हैं, किसका क्या लिखा हुआ देखो भाई, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला हुआ ना, क्या करते हैं? उसकी तो वीडियो बन गई हो गई यार। क्या तुम्हारे नाखून नहीं है या तुम्हारे नाखून तुम सफेद सफेद है? पढ़ना है नहीं, नाखून पे ध्यान है, जैसे कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। मैं वहाँ पढ़ाऊंगा ना, एक छोटी सी चिपलियाँ जाएगी, तुम सबको यूं यूं देखने लग जाओगे, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। इससे समझो कि तुम कितने नाजुक से हो, एक छोटी सी चीज़ नहीं आती, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। चलो ओए ध्यान दो, बना दिया फॉर्मेट आकाश भाई? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टफ है? नहीं। क्या टफ है पार्टनर्स कैपिटल में? सिर्फ कॉपी करके पेस्ट करके लिखना है। कैलकुलेशन तो वो होता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं, कमीशन कैसे निकालते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ये तो फॉर्मेट है। जब पेपर में आंसर करोगे ना, ये तो फॉर्मेट था, फॉर्मेट के मार्क्स मिलते हैं, लेकिन उससे ज्यादा किसके मार्क्स मिलते हैं? वर्किंग नोट। किसके मार्क्स मिलते हैं? बच्चे वर्किंग नोट को कोई भी इज्जत नहीं देते, तो हमें इसको क्या देनी है भाई? इज्जत देनी है। वर्किंग नोट बड़े सुंदर से करने, इतनी बात समझ में। ये जैसे ना अभी मैं एक वो पढ़ाऊंगा, पास्ट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन करा है तुम लोगों ने? कर दिया? पास्ट एडजस्टमेंट एक एंट्री पास करनी होती है, और खत्म हो गया। मैं कह रहा हूँ कर वाला टॉपिक पढ़ा होगा ना, उसमें मेन एंट्री तो इतनी सी होती है, लेकिन उसका जो अमाउंट होता है ना कैलकुलेट का, उस अमाउंट के लिए मुझे पूरा का पूरा एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है। ये पूरा पार्ट किसका होता है? वर्किंग नोट का होता है। इतना समझ में आया? बस ये ध्यान रखना है। करा है भाई तुमने, करा है, तुम्हें याद नहीं आ रहा बस। चलो भाई सुनो 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 यार, कितनी बातचीत यार। क्वेश्चन पढ़ो देखो। अमित एंड विजय, उन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करा किसके लिए? 1 अप्रैल। ओके ओके। कैपिटल कितना इन्वेस्ट करा उन्होंने? 2 लाख और 1.5 लाख।
भाई कौन सी कैपिटल लग रही है? बिजनेस स्टार्ट करा, पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कौन सी कैपिटल है? ओपनिंग। एक की है 2 लाख, एक की है 1.5 लाख, ठीक है। उसने बोला देखो पार्टनरशिप डीड में लिखा गया है क्या, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 10%। अमित को सैलरी कितना मिलनी है? 2000 पर मंथ, और एक की कितनी है? 3000 पर मंथ। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12 से ना, पूरे साल के। प्रॉफिट जो भी होगा वो कैसे बढ़ा जाएगा? 3:2। अब ये रेशियो समझ में आता है क्या होता है? रेशियो समझ में आता है क्या होता है आकाश भाई? नहीं आता? देखो सिंपल सी बात है, सपोज करो एक है ए, एक बार रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ लो, एक है ए और एक है बी, ठीक है। सपोज करो ए कह रहा कि मुझे 60% प्रॉफिट चाहिए। कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए? 60%। तो ऑफ कोर्स दूसरे वाले का रेशियो, दूसरा वाला कितना मांगेगा? भाई जो भी वैल्यू होती है प्रॉफिट को कितना परसेंट मान लो? 100% मान लो। उसमें 60% कौन मांग रहा है? 60% कौन मांग रहा है? ए। और बी कितना मांग रहा है? रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब क्या होता है? किसी भी दो सेम क्वांटिटी के बीच में क्या निकालना? कंपैरिजन निकालना। भाई अगर अगर तुम लोगों ने ये भी रट लिया तो पहले समझो रेशियो का मतलब क्या होता है। यार शिवम बहुत हल्ला हो रहा है यार, बस शांत, कुछ नहीं, कोई मजाक के मूड में नहीं हूं अभी। रेशियो का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन 2 और मोर सेम क्वांटिटी। 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशियो निकालना बोलते हैं। आई इतनी बात समझ में? सेकंड पॉइंट ध्यान रखना है, रेशियो मतलब होता है कि वो जो नंबर्स हैं, वो जो नंबर हैं वो हमेशा अपनी कौन सी फॉर्म में होंगे? लोवेस्ट फॉर्म में। किस में होता है? लोवेस्ट फॉर्म में होता है। आई इतनी बात समझ में? हाँ है ना। मैंने कहा कि 2 पार्टनर थे, एक ने बोला है मैं तो 60% की ओनरशिप रखूंगा, बाकी तेरी। अगर 60% उसका है तो पूरा तो 100% होता है। 100 में से 60 उसका चले गया, दूसरे का कितना परसेंट हो गया? 40%। तो इनके दोनों का आपस का क्या रेशियो है? क्या कर दो, जब भी रेशियो निकालना इन दोनों का आपस में क्या कर दो? डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड कर दो। अभी और समझाऊंगा, और डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। परसेंट से परसेंट कटा, 0 से 0 कटा, कितना है? 2 3 जा 2 2 जा, कितना आ रहा है? 3/2। या तो 3/2 लिखो या क्या लिख सकते हो? 3:2। क्या लिख सकते हो? 3:2। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये है, एक रोटी है, क्या बोला मैंने? एक रोटी है, उससे कितने हिस्से करे? उससे करे 5 हिस्से। कितने हिस्से करे? 5। भाई एक के पास है 3 हिस्सा, एक के पास है 2 हिस्सा, टोटल हिस्से कितने हैं? 5। उसमें देखो एक रोटी है, कितने हिस्से हो गए? 1 2 3, कितने हिस्से हो गए? 1 2 3 4, एक और बना ले, हो गए 5। 1 2 3 4 5, कितने हिस्से हो गए? 5। एक रोटी के 5 हिस्से, जिसमें से एक जना कितने हिस्से खाएगा? एक के कितने हिस्से हैं? एक के 3 हिस्से, और एक के हिस्से कितने हैं बालकों? 2 हिस्से हैं। कितने हैं? 2 हिस्से। तो आपको जब भी कोई चीज कुछ निकालना होगा, कोई चीज दे रखी है और उनको इन दोनों को बांटना होगा, आप क्या करोगे? आप उस पूरे अमाउंट को, सुनो, आप उस पूरे अमाउंट को उसके टोटल पार्ट से क्या कर दोगे? डिवाइड। आप उस पूरे अमाउंट को उसके टोटल पार्ट से क्या कर दोगे? डिवाइड, और मल्टीप्लाई कर देना जिसका पार्ट चाहिए। अगर मुझे ए चाहिए, ए का तो 3 पार्ट है ना, तो 3 मल्टीप्लाई 3 करूंगा तो ए का हिस्सा आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो बी का हिस्सा आ जाएगा। आया इतनी बात समझ में? इससे आसान में क्या समझाऊंगा तुम्हें रेशियो फिलहाल, और होगा तो मैं देख लूंगा। तो जैसे अगर 3:2 है ना, सपोज करो 1 लाख का प्रॉफिट है। कितने लाख का प्रॉफिट है? 1 लाख का प्रॉफिट है। ये समझ लो लास्ट टाइम मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, बच्चे इसमें फंस रहे थे, ठीक है। 1 लाख का प्रॉफिट। आकाश थोड़ा ध्यान देना, मैंने बोला ये किस में बटना है? ए और बी में बटना है। किस रेशियो में? 3:2। मतलब 1 लाख का टोटल इससे 5 है ना, यानी 1 लाख का 3/5। 1 लाख का 3/5 किसको बटेगा? किसको जाएगा? ए को। और 1 लाख का 2/5 किसको जाएगा? बी को। सॉल्व करो, अमाउंट आ जाएगा। आई बात समझ में? यहां तक समझ में आया? ये डायरेक्ट भी कर सकते थे क्या? 3 और 2 कितना होता है? 5। 1 लाख को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 20,000। तो 20,000 इंटू 3 60,000, 20,000 इंटू 2 40,000। समझ में आया? चलो, तो आपको यहां तक था। अब नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड कितना है? 2,16,000, ठीक है। इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग कितना है? 2,200 और
2500। इसमें एक अच्छी बात है, बताओ क्या, हमें अलग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। उसने हमें पहले अमाउंट निकाल कर दे दिया, सोने पे सुहागा। अमाउंट जस्ट कॉपी करके क्या कर दो, आंसर में पेस्ट कर दो। क्या बनाना है हमें सिर्फ इसमें, पी एंड एल एप्रो। क्या बनाना है, पी एंड एल एप्रो। क्या हमें पी एंड एल एप्रो बना सकते हो? जिसको आता है बनाना वो अपने आप वो आराम से बनाना स्टार्ट कर दो, और जिसको नहीं आ रहा एक बार जरा मेरे को देख लो। हमें बनाना है पी एंड एल एप्रो, तो मैंने लिखा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उम्मीद कर रहा हूं तुम्हें फॉर्मेट याद होगा। क्या फॉर्मेट था? सिंपल, पर्टिकुलर, वो देखो ये मारो, उसके मारो, एक मारो मारो। अरे बस भाई, इतना भी मत मारो कि तुम जंगी छेड़ दो। सही है ना? गलत गलत पढ़ो, गलत गलत बताओ। कहाँ पढ़ा? रतुड़ी भाई कहाँ पढ़ रहे थे, वहां तो हमें यही बताया गया। और बच्चों वैसे बाहर के लिए सोचना नहीं कैसे ही पढ़ाता होगा, वही तो। हाँ जी, करने का तरीका, फोन छोड़ दो, फोन छोड़ दो। कैलकुलेशन कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो, ना छोड़ दो, ध्यान दो। सबसे पहले ओए करते कैसे आदर्श भाई देख लो। सबसे पहले हम क्या निकालते थे, बाय साइड लिखते थे बाय नेट प्रॉफिट। क्या लिखते थे हम लोग? बाय नेट प्रॉफिट। कितना है बल, कितना है? बाय नेट प्रॉफिट कितना है यहाँ पे? 2,16,000। अब तुम्हें क्या करना है, जो जो चीजें पार्टनर को देनी है वो किस साइड आएगा? टू साइड। जो जो पार्टनर से लेना है वो किस साइड आएगा? बाय साइड। चलो एक बार अपने आप करके देखो। जैसे देखो, पार्टनर को पहले क्या देना है सॉरी, पार्टनर को क्या देना है? इंटरेस्ट। अरे पहला पॉइंट देख लो ना भाई, कैपिटल देना है ना। किस साइड आता है? टू साइड बाय साइड। किस साइड आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड आता है? टू साइड बाय साइड। किस साइड आता है? टू साइड। क्या लिखूंगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक बार किसके लिए निकालेंगे? अमित के लिए। एक बार किसके लिए निकालेंगे बालकों? ओपनिंग कैपिटल है ना, तो डायरेक्ट क्या लगा दो, ओपनिंग कैपिटल का परसेंट। कितना परसेंट देना है? 10%। अमित की थी 2 लाख, 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000। फिर 1.5 लाख का 10% कितना होता है? 15,000। ऐसे करा, इन दोनों टोटल इसके सामने लिख दिया, कितना हो गया? 35,000। समझ में आया? इसके बाद देखो ये हो गया बढ़िया। फिर क्या देना है? अमित को देनी है सैलरी और विजय को सैलरी, दोनों को सैलरी देनी है ना। तो क्या लिखूंगा? 2 सैलरी। क्यों? सैलरी भी क्या होता है? खर्चा। तो 2 साइड आया। एक सैलरी दी जाएगी किसको? अमित को। एक सैलरी किसको दी जाएगी बालकों? विजय को। कितना होगा? 2,000 पर मंथ है, पूरे साल भर की देनी। 2,000 इंटू 12 कितना हो गया? 24,000। फिर कितना हो गया? 3 इंटू 12 कितना हो गया? 36,000। ऐड कर दो, कितना आ गया? 20 होगी ना, ये 50 और 10 60,000। ठीक है। फिर ये इसका कुछ काम है रेशो का? इसका रेशो अभी जरूरत है नहीं। ये कब बटेगा? जो आखिरी में जो प्रॉफिट बचेगा वो हम किस इसमें बांटेंगे। आगे लिखा था इंटरेस्ट चार्ज एंड ड्राइंग कितना है? एक की है 2200, एक की है 2,500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो फर्म की क्या होती है? इनकम होती है ना। बाय साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक बार अमित की और एक बार विजय की। कितना है जरा निकालो। दे रखा, अमित की कितनी है? 2200। और एक की कितनी है? 2,500। कितनी है? 2,500। टोटल कितना हो गया? 4,700। क्वेश्चन ने और कुछ बोला नहीं। अब हमें क्वेश्चन क्या करना है? बैलेंस करना है। कैसे चेक करते हैं? जैसे लेजर बनाते थे। किस साइड का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है? टू साइड का, बाय साइड का? ध्यान दो, बाय साइड का बैलेंस ज्यादा है टू के कंपैरिजन में। तो जिस साइड का बैलेंस क्या होता है? ज्यादा। जिस साइड का बैलेंस क्या होता है? ज्यादा, वो हम क्या करते हैं? दोनों तरफ करते हैं। आई इतनी बात समझ में? कितना हो रहा है? ये हो गया 2,20,700। कितना हो रहा है? 2,20,700 इस तरफ, और इस तरफ भी क्या लिख देंगे? 2,20,000। यार एक काम करते हो, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, तुम आमने सामने लिखना, थोड़ा जगह करना। ठीक है, मुझे यहाँ पे भी दिखाना है ना। चलो एक मिनट रुको है। ठीक है, हाँ क्या कर ले? नीचे वाला क्वेश्चन बस इन्हें रुको, मैं दे रहा हूँ। हाँ कर लो भाई, चलो अलग करो, यही कर लेते हैं टोटल। चलो कितना हो गया? 2,20,700।
दो इसमें से क्या कर दो, ये वाला अमाउंट क्या कर दो, माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। कितना हो गया, 2,20,700 माइनस कितना कर देंगे, ये हो रहा है 95,000। कितना हो रहा, 95। तो कितने का प्रॉफिट बचा, 125,700। कितना बच रहा है, 125,700। 125,700 का प्रॉफिट बचा एट द एंड। अब ये प्रॉफिट किसको बटेगा, ए और बी को। यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक जाएगा अमित को और एक जाएगा विजय को, और टोटल अमाउंट का प्रॉफिट कितना आ गया बाहर, 1,25,700। कैसे बटेगा, तो इनका रेशियो कितना है, 3:2। मतलब 1,25,700 का एक बार क्या निकाल दो, 3/5। 1,25,700 एक बार क्या निकाल दो, 2/5। आंसर आ जाएगा। तो इंटू 3/5, एक का आ रहा है 75,420, 75,420 और दूसरे का कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, 50,280। 75,420, 50,280। सिंपल सा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। क्या समझ में आया, इसे नोट करने से अच्छा खुद से करो। आए इतनी बात समझ में, क्या क्यों, ये वाला भी कर लो भाई। अच्छा तो आए तो देख भाई, जितना देख के लगेगा कितना आसान लग रहा, खुद करने बैठो तब जाके समझ में आएगा क्वेश्चन कितना आसान है कितना टफ है। ठीक है, कर लिया ना, बस बढ़िया। इसे हटा दूं या नोट कर रहे हो, चलो एक काम करता हूं मैं अब। ठीक है ठीक है, दिख रहा है ना ये वाला। चलो मेरी बात सुनो, ये वाला क्वेश्चन कर लो अभी, फिर नेशनल इनकम करते हैं और आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, क्या चीज, क्या नहीं दिख रहा, क्या अब अभी भी नहीं दिख रहा क्या, अच्छा नहीं ये दूसरा है। अच्छा तुम ये वाला क्वेश्चन कह रहे थे 52 वाला, ओ सॉरी मैंने फोटो खींच के डाल रखी है यार ये, आय हाय। अरे इसमें से कर लो यार, ये लो ये खुला हुआ यार, ये रहा 52 लो, कर लिया ना आधा, हाँ तो ये ले लो ना, कर लो ये तो रहा क्वेश्चन, वही लिखा हुआ है। अच्छा वही तो है, सॉरी मुझे लगा दूसरा क्वेश्चन। अच्छा नहीं, अच्छा अरे तुम लगा ये पूरा एक है, ये वाला। अच्छा अच्छा ना ना ना, ओए सुनो, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलो चलो।